पाकिस्तान की राजनीति और सत्ता संघर्ष की तस्वीर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तेजी से उभर रही है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी और उनके सलाहकार रहे मिर्जा शहजाद अकबर पर यूनाइटेड किंगडम में उनके घर के पास हाल ही में एक सनसनीखेज और हिंसक हमला हुआ। खबरों के मुताबिक नकाबपोश हमलावरों ने अकबर पर अचानक हमला किया, जिसमें उनके चेहरे को गंभीर चोटें आई। खास तौर पर उनकी नाक और जबड़ा टूट गया। हमले के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज जारी है। उनके समर्थकों का कहना है कि ये हमला केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि ये राजनीतिक रूप से प्रेरित था। अकबर हमेशा से पाकिस्तान में मानवाधिकारों, लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता पर खुलकर सवाल उठाते रहे हैं और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। मिर्जा शहजाद अकबर ने पाकिस्तान में सेना की गतिविधियों और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नीतियों की मुखर आलोचना की है। उनका कहना रहा है कि मुनीर पिछले 3.5 सालों से पूरे पाकिस्तान में भय और आतंक का माहौल फैलाने की कोशिश कर रही हैं। अकबर ने ये भी स्पष्ट किया कि मुनीर ने उनके घरों पर हमले करवाए, उनके परिवार और प्रियजनों को उठवाया, नेताओं और महिलाओं को निशाना बनाया और हर संभव तरीके से आम जनता में डर और खौफ फैलाने की कोशिश की। उनके अनुसार अगर मुनीर सफल हो जाते तो पाकिस्तान में आज इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की आवाज नहीं उठा रहे होते। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि यही वजह है कि इमरान खान की बहनें अदियाला जेल के बाहर विरोध कर रही हैं और जनता अब खुलकर अपने हक के लिए संघर्ष कर रही है। हाल ही में अकबर का एक भाषण वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने मुनीर पर खुलकर हमला बोला। उनके शब्दों में ये बात साफ झलकती है कि मुनीर खुद भय और आतंक के साए में जी रही हैं। हालांकि उन्होंने वर्दी पहनकर और बुलेट प्रूफ जैकेट में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है। अकबर ने कहा कि मुनीर ने अपनी पूरी जिंदगी के लिए कानूनी इम्यूनिटी हासिल कर ली है, यानी उन्हें किसी भी कानूनी कार्रवाई से छूट मिली है, लेकिन इसके बावजूद उनका डर और आतंक अब जनता पर काम नहीं कर पा रहा। मिर्जा शहजाद अकबर के हालिया भाषण और उसके बाद ब्रिटेन में उनके खिलाफ किया गया हमला ये दर्शाता है कि पाकिस्तान में राजनीतिक संघर्ष अब सिर्फ देश के भीतर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर भी गंभीर रूप ले चुका है। ये हमला न केवल अकबर की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों की आवाज को दबाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उनके समर्थकों का कहना है कि यह हमला एक प्रकार से राजनीतिक प्रतिशोध है, क्योंकि अकबर लगातार पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति और सेना के अत्याचारों पर सवाल उठाते रहे हैं। इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों का ध्यान भी खींचा है। ये स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति अब सिर्फ अंदर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल रही है। मिर्जा शहजाद अकबर की सुरक्षा, उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश और पाकिस्तान में सेना का व्यापक प्रभाव अब वैश्विक चर्चा का हिस्सा बन चुका है। उनके घर पर हुए हमले ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की स्थिति कितनी नाजुक और चुनौतीपूर्ण है। इस पूरी घटनाक्रम से ये भी साफ है कि इमरान खान और उनके समर्थकों के खिलाफ प्रतिशोध की नीति अब जारी है और इसके तहत केवल आवाज उठाने वालों को ही नहीं, बल्कि उनके परिवार और करीबी सहयोगियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये मामला पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता, सेना के प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच जटिलता को उजागर करता है। मिर्जा शहजाद अकबर का ये हमला ये दिखाता है कि राजनीतिक हिंसा और प्रतिशोध अब सीमाओं में नहीं बंधा है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का विषय बन गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।